नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे दोस्तों, बेहतरीन होंगे। और कुछ स्टूडेंट अपना अपना एग्ज़ाम देकर बैठ चुके होंगे, बड़ी रिलीफ फील कर रहे होंगे। और कुछ अपनी तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि अभी 2 दिन और होना है एग्ज़ाम, 30 अगस्त और 31 अगस्त। ठीक है, तो दोस्तों अभी जिन बच्चों का एग्ज़ाम रह रहा है, हम उन्हीं के लिए आप लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जो हमारा 23 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसका कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन। ओके, और 2 सॉल्यूशन तो हमने डाल भी दिए हैं दोस्तों, एक तो 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का और 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, 2 डाल दिए हैं। तो 6 एग्जाम टोटल हुए हैं आपके 3 दिनों में, क्योंकि एक दिन में 2 एग्जाम हुए हैं तो 3 दिनों में 6 एग्जाम हो गए, है ना। तो कोशिश हमारी यही है कि 6 के 6 एग्जाम आपको यूट्यूब पे डाल दिए जाए, पूरे मैथ्स के कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, ताकि आप उनका, है ना, एनालाइज करके जाएं एग्जाम में और आपका एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो। दोस्तों हम आपसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि जितने भी एग्जाम हुए अभी तक 23, 24, 25 तारीख में 6 एग्जाम हुए हैं, इनका एनालाइज करे हुए एग्जाम में बिल्कुल भी ना जाएं। इन 6 के 6 पेपरों का एनालाइज जरूर करें, ठीक है, बहुत अच्छे से करके तब जाएं। क्योंकि ये आप देख लेना, जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे वो इन क्वेश्चन से रिलेट करते हुए पाए जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर ने पेपर सेट किया है वो इस तरह से सेट हुए हैं, ठीक है, कि उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने का है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, अदरवाइज तो फिर नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो जो एग्जाम बनाए जाते हैं वो ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, किसी का लेवल ज़्यादा अप डाउन ना हो। थोड़ा बहुत तो देखो 19-20 तो हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो इसलिए पेपर का एनालाइज करके जरूर जाएं। ठीक है, और खास तौर से मैथ और रीजनिंग। ठीक है, क्योंकि जीके तो रिपीट होती नहीं है, ये भी जानते हो आप कि जो जीके के क्वेश्चन इन ये जो एग्जाम है इनमें जो जीके के क्वेश्चन आ गए, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले एग्जाम में जीके के क्वेश्चन वही आएंगे। ठीक है, लेकिन और हिंदी का भी थोड़ा, ये हिंदी में भी कुछ चीज़ देख के जाना, हिंदी में चेंज हो सकता है, लेकिन मैथ और रीजनिंग तो आप जरूर करके जाना। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन भी चेंज होते हैं ना तो कंसेप्ट दोस्तों वही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसलिए जिन्हें आप मतलब करके जा रहे हो, ठीक है, कंसेप्ट वही मिलेंगे, है ना। क्वेश्चन की संख्या चेंज हो सकती है बस, है ना। तो देख लेना आप जो बेशक कि जब आप इन एग्ज़ाम जो है जो हुए हैं उनका एनालाइज करके जाओगे तो वहाँ आपको एक अलग ही बेहतरीन फीलिंग आएगी दोस्तों, और आप सोचोगे कि हाँ यार हमने बहुत अच्छा किया, हम सभी एग्ज़ाम का एनालाइज करके आए हैं। ओके, तो बस हम ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहेंगे, बस चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ। ध्यान से देखते रहिएगा, कोई भी अगर नोट करने की चीज़ हो तो नोट करना बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, समझना। ओके, है ना। चलिएगा, तो चलिए चलते हैं अपने आज के नए सेशन पर। दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा। ओके, और अपनी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं दोस्तों। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है ना। तो ये 23 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है और ये टोटल मैथ के क्वेश्चन करा रहे हैं, ओनली मैथ के क्वेश्चन है दोस्तों, ना ही इसमें रीजनिंग है, ना ही जीके है और ना ही हिंदी है। ओके, चलिए तो देखते रहिएगा जो जो मैथ के क्वेश्चन है। ये आप जानते हो कि मैथ और रीजनिंग मिक्स आई थी इस बार। ठीक है, पहले रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, फिर बीच बीच में मैथ, फिर रीजनिंग, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ जिस क्वेश्चन जो जो मैथ के हैं सबको छांट करके आपके सामने लाएंगे यहीं और उनका सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अगर आप जानते हो कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा तो वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन खुद कीजिए, और नहीं आता है तो देखिए दोस्तों इधर कैसे करना है क्वेश्चन। ये पाई चार्ट दिए हुए हैं, हमें 2 पाई चार्ट दिए हुए हैं। ये जो पाई चार्ट है ये क्या है दोस्तों? नामांकित अभ्यर्थी। इसमें वो स्टूडेंट हैं जो नामांकित है। नामांकित का मतलब है जिनका नाम लिखा हुआ है, ऐसे समझिए आप, है ना। कितने स्टूडेंट हैं वो? 8550। और ये वो स्टूडेंट है जो उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, उत्तीर्ण हुए, पास जो हुए हैं 5700। ओके, चलिए, और ये संस्थाएं हैं PQRSTVX, ये संस्थाएं हैं जहाँ से ये एग्ज़ाम, मतलब जहाँ से इन बच्चों, मतलब ये जो अभ्यर्थी हैं इन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, है ना, ये वो संस्थाएं हैं। ठीक है, चलिए, और इनके परसेंट दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? संस्थान S एवं P से, संस्थान S एवं P से उत्तीर्ण। ठीक है, संस्थान S एवं P से उत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण वाले पाई चार्ट में पहुंचिए और S और P को देखिए। तो S कहाँ है दोस्तों? ये रहा, और P कहाँ है? ये रहा। ठीक है,
इन अभ्यर्थियों की संख्या। क्या कहा है कि जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वो एस और पी संस्थानों में जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या। तो कितने हैं ये 16% है, 18% है। 16 और 18 क्या होता है दोस्तों? 34% होता है ना। तो किसका 34%? 5700 का 34%। ठीक है, 5700 का 34%। ठीक है, आगे क्या कहा है? संख्या तथा संस्थान टी व आर से नामांकित अभ्यर्थी हो। टी व आर से नामांकित अभ्यर्थी, ठीक है, ये टी है और ये आर है। नामांकित अभ्यर्थी लेने हैं तो नामांकित वाली इसमें आ जाइए, है ना। टी व आर, टी कहाँ है? ये रहा। और आर कहाँ है दोस्तों? ये रहा, है ना। ये कितना है? 8 और ये है 10। तो 10 और 8 क्या हो गया? 18%। इसका मतलब किसका 18%? 8550। ठीक है, 8550 का 18%। ये अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर, इनका अंतर बताना है। ओके, है ना। ये जो है और ये, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है दोस्तों, अंतर, है ना। चलिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, यहाँ 1 जीरो कैंसिल हो गई, 2 से 5 बार और 2 से 9 बार, 5 से काटिए, है ना। 5 एकम 5, 3 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5। ठीक है, चलिए अब 57 में 34 की गुणा कीजिए, है ना। वैसे तो अगर आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो दोस्तों, 19 दिया, 19 निम्मा, है ना। 19 कॉमन भी ले सकते हो, चलो, है ना। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप कॉमन, है ना। क्या 57 में 34 की गुणा कीजिए पहले, 57 गुणा 34, है ना। 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 4 पंजे 20, 2 22 7 21, 21 और 22 क्या होता है? 43। ठीक है, क्योंकि 21 दूनी 42, 43 का 3 हासिल कितना? 4, है ना। फिर क्या? 3 पंजे 15, 15 और 4 19। ठीक है, क्या हो गया है? 19 38। ये क्या हो गया है? 19 38 माइनस, यहाँ देखिए 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 3 हासिल 6, 9 एकम 9 और 6 15। ठीक है, अब घटा दीजिए, 18 में से 9 जाएगा, 18 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा? 9। यहाँ से एक हासिल लिया तो 12 बचा, 12 में से 3 गए तो क्या बचा? 9। यहाँ क्या बचा दोस्तों? 8, 8 में से 5 गया, क्या बचा? 3, 399। ठीक है, कितना आ गया है? 399, है ना। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट, है ना। बताइए कोई दिक्कत हो तो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सारा एग्जाम ऐसा ही हमने देख लिया है दोस्तों। ठीक है, मैथ तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है मैथ में। एक आध क्वेश्चन थोड़ा वैसे है, बाकी सब मैथ्स के तो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से करिएगा मैथ को, आपको मैथ में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, है ना। 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, 70 विद्यार्थी इंडोर गेम और 75 विद्यार्थी आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं, और इसके अतिरिक्त 30 छात्र इंडोर एवं आउटडोर, है ना। चलिए, दोनों खेलना पसंद करते हैं, 18 वीडियो और आउटडोर दोनों खेलना पसंद करते हैं, 42 वीडियो और इंडोर दोनों खेलना पसंद करते हैं, और 8 तीनों गेम खेलना पसंद करते हैं। तो उनकी संख्या क्या है जिनको केवल आउटडोर पसंद है? ठीक है, चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, है ना। देखिए, वेन डायग्राम आपके सामने बनाया जाएगा, ऐसे बना लीजिए वेन डायग्राम, है ना। ऐसे वेन आरेख बोलते हैं इसे। 3 गेम है, 3 गेम, तो ये तीनों गेम हमने ऐसे बना लिए हैं। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 140, ऐसे, है ना। टोटल 140 हैं। चलिए, अब इसमें क्या है दोस्तों कि 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण पाएगा कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं। ये V फॉर वीडियो गेम है, ठीक है, और इंडोर गेम, ये I फॉर दोस्तों इंडोर गेम है, और ये O फॉर आउटडोर गेम है। ठीक है, ये 3 गेम है, वीडियो गेम, इंडोर गेम और आउटडोर गेम, है ना। टोटल कितने हैं? 140 छात्र हैं। अब आ जाइए, देखो 60 विद्यार्थी ऐसे हैं जो वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, तो वीडियो यहाँ क्या हो गया है? 60। ठीक है, 70 विद्यार्थी इंडोर खेलना पसंद करते हैं, यहाँ हो गया है 70, है ना। और 75 विद्यार्थी आउटडोर, यहाँ क्या हो गया है? 75। क्लियर? आगे फिर कहा है इसके अतिरिक्त 30 छात्र ऐसे हैं जो इंडोर आउटडोर, 30 छात्र इंडोर और आउटडोर, तो 30 यहाँ लिख दीजिए, 30, है ना, इंडोर आउटडोर के यहाँ कॉमन। और 18 को वीडियो और आउटडोर, 18 को वीडियो और आउटडोर, 18 यहाँ आ गए हैं। फिर उसके बाद 42 को वीडियो और इंडोर, 42 को वीडियो और इंडोर, 42 कहाँ गए हैं? यहाँ आ गए हैं, है ना। और 8 तीनों गेम पसंद करते हैं, 8 कहाँ रख दिए हैं? यहाँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आप जानते होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे, है ना। चलिए,
तो अब क्या करना है हमें केवल उनकी संख्या बतानी है जो केवल आउटडोर पसंद करते हैं, केवल आउटडोर। और केवल आउटडोर वाले ये रहे दोस्तों। तो यहाँ आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखो टोटल कितने हैं, 75 हैं, 75 हैं टोटल, है ना, 75। केवल आउटडोर बताना है, ओनली आउटडोर गेम वाले बताने हैं। तो 75 में से माइनस करना है, ठीक है, 75 में से माइनस करना है। 18 को माइनस कीजिए, ठीक है, 75 में से 18 को माइनस कीजिए, है ना, और 30 को माइनस कीजिए और 8 को जोड़ दीजिए एक बार। अब ऐसा किया क्यों है, ठीक है, क्योंकि केवल आउटडोर बताने हैं। तो इसमें से, और ये 18 जो है ये वैन डायग्राम के साथ, है ना, ये आउटडोर के साथ वैन उसके हैं, वैन उसके भी हैं, वीडियो गेम के भी हैं, इसलिए 18 घटा दिए। हमें केवल वो छात्र चाहिए जो केवल आउटडोर गेम पसंद करते हो और किसी भी गेम को पसंद ना करते हो। और ये 18 ऐसे हैं कि ये दोनों गेम को पसंद करते हैं, इसलिए 18 घटा दिया। 30 ऐसे हैं जो इन दोनों को पसंद करते हैं, ये भी घटा दिया। अब ये 8 ये जोड़ा क्यों, क्योंकि दोस्तों जब हमने 18 घटाया था तो उसके साथ ये भी घटा था, जब 30 घटाया तो उसके साथ ये 8 भी घटा था। तो ये 8 2 बार घट गया है, जबकि एक बार घटना चाहिए था, इसलिए एक बार ये 8 हमने जोड़ दिया है, ठीक है। चलिए ये कितना हो गया, 75 और 8 इन दोनों को जोड़ दिए, 75 और 5 80 और 3 कितना हो गया 83, माइनस इन दोनों को जोड़ दीजिए 8 48 हो गया है। 13 में से 8 गया 5, 7 में से 4 गया 3 35, ठीक है। क्या आ गया है 35, है ना। तो ये छात्र ऐसे हैं जो केवल आउटडोर गेम पसंद करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर, चलिएगा क्वेश्चन 13 दोस्तों, ठीक है, सामने आ गया है आपके, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, करके देखिएगा इन्हें, जल्दी से आप फटाफट आंसर बताइएगा हमें। देखो हम भी करा रहे हैं, वैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, फिर भी हमने ले लिया है ना। अब इसे एंटरटेनमेंट के लिए समझ लीजिए आप, है ना। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, श्रृंखला का क्वेश्चन है, मतलब ठीक है कि मतलब ये पद क्या क्या आएगा इनके प्लेस पर, है ना। थोड़ा मैथ सा भी है, मतलब, है ना। चलिए क्या कहा है इसमें, देखो ये सीरीज बन रही है दोस्तों। तो यहाँ पहले ए और बी का मान बताओ क्या आएगा, फिर उन दोनों को जोड़ के बताना है उनका वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो सीरीज बन के आ रही है, देखो ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का, है ना, ये 7 का, तो ये किसका होगा दोस्तों 8 का, ये 9 का है, तो ये किसका होगा 10 का, ठीक है। और हमें क्या बताना है a प्लस बी का मान, तो 8 का वर्ग, है ना, b प्लस a का मान बताना है। 8 का वर्ग, b का मान क्या है 10 दहाई 100, प्लस a का मान क्या है 8 अट्ठे 64। तो 100 में जब 64 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 164, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए यहाँ आ जाइए, है ना। इसमें ये कहा है कि अगर P ग्रेटर देन क्यू है ना, ग्रेटर देन का मतलब है अगर बड़ा है, अगर P क्यू से बड़ा है तो फिर उसके लिए क्या लेना है, P का स्क्वायर प्लस क्यू की क्यूब। और अगर P क्यू से छोटा है ना, तो फिर क्या लेना है, P क्यूब माइनस क्यू स्क्वायर, ऐसा। तो बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को निकालते हैं। और यहाँ जो है पहला वाला बड़ा है दूसरे वाले से, ये क्या है P और ये क्या है Q। तो अगर P बड़ा है Q से तो क्या करना है, P का स्क्वायर और Q का क्यूब। तो P का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ठीक है। 1 ग्रेटर देन 2 की वैल्यू निकालिए पहले। तो 1 ग्रेटर देन 2 की वैल्यू क्या आएगी, 1 का क्यूब और प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, नहीं 2 का क्यूब, है ना। अगर P ग्रेटर देन Q है तो 1 का स्क्वायर है प्लस Q का क्यूब है, तो 2 का क्यूब 8 और 1 9 आ गया है, ठीक है। कितना आ गया है दोस्तों, 9 आ गया है, ओके। अच्छा आगे अब किसका निकालना है, 9 आ गया है इसका मान। अब क्या हो गया है, अब हो गया है हमारा 9 स्मॉलर देन 3, ऐसे। तो स्मॉलर देन है तो क्या करना है ना, P का क्यूब करना है। तो 9 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 729, है ना। और 3 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 3 तिया 9, तो 729 में से 9 घटाना है तो क्या आ जाएगा 720, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। बताइए इन क्वेश्चंस में कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत लग रही है, कितने इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ज़रा भी मैथ अगर आपको आता है तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे मैथ्स में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 0.05, 0.5, 0.25 और 1.25 का में से क्या होगा, ठीक है। चलिएगा, में से की एक शर्त है, अब ये पॉइंटों में दी हुई है संख्या, ठीक है, ये डेसिमल में है नंबर जो हैं। तो ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करिए। किसकी फॉर्म में चेंज करिए, फ्रैक्शन की फॉर्म में, है ना।
और फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करके न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे, में से, और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, ले से, है ना। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो हर नंबर में पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट होनी चाहिए। यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, तो यहाँ एक 0 बढ़ा लीजिए अपने पास से, ठीक है, बढ़ गया। चलिएगा, अब क्या करना है हमें, देखो जैसे जैसे इनका पॉइंट ख़त्म करेंगे, ठीक है, ऐसे करके, तो अपोन में क्या क्या आ जाएगा, इनके 100 आ जाएगा, ठीक है। इसके अपोन में भी 100 आ जाएगा, इसके अपोन में भी 100 आ जाएगा, इसके अपोन में भी 100 आ जाएगा, और इसके अपोन में भी क्या आ जाएगा, 100। क्लियर है। चलिए, अब क्या करना है, देखो ऊपर संख्या क्या क्या बची हमारी, 5, 50, 25 और 125, और नीचे क्या है सबके 100, तो इनका में से बताना है, ठीक है। तो जो ऊपर वाली संख्या है उनका मैस है और नीचे वाली संख्याओं का लेस है, ये बात आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। जो हमने चैप्टर करा रखे हैं दोस्तों, वहाँ जाकर आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर का मैस है 5, 50, इनमें क्या मैस है दोस्तों, इनमें केवल 5 मैस है, क्योंकि इन सबको बस केवल 5 काटता है, 5 एकम, 5 धाई, 5 से 5 बार और 5 से 25 बार। तो इनका जो मैस है ना, इनका जो में से है ऊपर वाली संख्याओं का वो 5 है, और ले से क्या होगा, ले से तो 100 है, ठीक है। तो जब 5 में 100 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.05, है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी कर दीजिए करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है ना। चलिए देखो, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे छोटी पूछ रहा है, तो मैंने आपको बता रखा है कि जो सबसे छोटी संख्या अगर बोले तो उसका मतलब उनका एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम निकालना है हमें किस किस का, ठीक है, 4 का, है ना, 6 का, 7 का, 8 का और 9 का, ठीक है। ये 5 संख्याएं हैं, इन पांचों का क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है, ठीक है। और ये कहा है इन सब में से क्या बचता हो दोस्तों, 3 शेषफल बचता हो, तो इन सब में से 3 कम कर दीजिए, ठीक है। यहाँ 3 कम करो, यहाँ 3 कम करो, यहाँ भी 3 कम करो और यहाँ भी 3 कम करो, ठीक है। चलिएगा, अब पहले इनका एलसीएम निकालिए आप। तो एलसीएम जो निकालेंगे कैसे निकालेंगे, देखो 2 से कट रही हैं ये, 2 से काटिए, 2 दूनी, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, ठीक है। फिर 2 से काट दीजिए, 2 खत्म, फिर 2 खत्म, ठीक है, फिर नहीं कटेगा। फिर 2 से काट दीजिए, ये 2 भी खत्म। उसके बाद 3 से काट दीजिए, ये 3 और कितनी बार, 3 बार, है ना। फिर 3 से काट दीजिए, ये भी 3 खत्म। अब क्या बचा, केवल 7, तो 7 का 7 आ जाएगा, सब कुछ खत्म, ये एलसीएम आ गया है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, 24 या 72, 72 सत्ते क्या होता है दोस्तों, 504, ठीक है। 72 सत्ते क्या होता है, 504। तो जो भी संख्या इनमें से 504 है वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन 504 दोस्तों तब होना चाहिए 3 को घटाने के बाद, ठीक है। 3 घटाने के बाद 504 बैठना चाहिए, वही आंसर है, ठीक है। तो किसको बैठेगा 504, यहाँ देख लीजिए, जब 507 में से 507 में से, ठीक है, 3 घटाया जाएगा तो 504 ही तो बचेगा, ठीक है। इसका मतलब यही संख्या है वो, है ना, और यही हमारा क्या है आंसर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी, ठीक है। चलिएगा आगे, क्वेश्चन 22, यदि 30 टेबल का लागत मूल्य 40 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। समझिए, हानि प्रतिशत पूछा है, 30 टेबल का लागत का मतलब होता है सीपी, है ना। 40 टेबल का विक्रय मूल्य का मतलब एसपी, हानि बतानी है। तो इन दोनों का डिफरेंस लीजिए दोस्तों, क्या बताना है हमें, हानि प्रतिशत, दोनों का डिफरेंस। 30 और 40 का डिफरेंस कितना है, 10, ठीक है। 30 और 40 का डिफरेंस क्या है, 10, बटे में क्या लेना है, सीपी। अब ठीक है, 30 का जो सीपी है वो किसके बराबर है, 40 के एसपी की, तो 30 का सीपी 40 के, है ना। तो इसलिए बटे में क्या लेंगे, 40, और गुणा में क्या, 100। 10 से कितनी बार, 4 बार, और 4 से कितनी बार, 25, है ना। तो कितने % हानि होगी, 25%, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके रिपोर्ट, नेक्स्ट पर आइए। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से खरीदता है और उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, और वह अब पूरे लोट को 20 रुपए में 9 की दर से बेच देता है। तो बताइए उसका लाभ या हानि कितने % है ना। चलिए, तो 2 तरीके के संतरे खरीदे हैं उसने, 2 तरह से, ठीक है। ये हो गया पहला टाइप और ये हो गया है दूसरा टाइप। पहले टाइप के देखो, 10 रुपए में 4 की दर से, मतलब
4 संतरे, है ना, संतरे, और ये क्या है, रुपए। ठीक है, 2 तरीके से खरीदे हैं। तो 4 संतरे कितने रुपए के थे, 10 रुपए के। 10 रुपए में 4 की दर से, इसका मतलब 4 संतरे 10 रुपए के। ठीक है, 4 संतरे 10 रुपए के। तो एक संतरा कितने का दोस्तों, 2 से 2 बार और 2 से 5 बार, है ना, 2.5 का, या 2.5 का बोल सकते हो आप। ठीक है, 2.5 का, 5/2 का क्या हो जाएगा, ऐसे, है ना। तो एक संतरा 2.5 रुपए का। कुछ संतरे तो उसने इस दर से खरीदे, 1 रुपए के 2.5 की दर से, और कुछ संतरे, ठीक है, 10 रुपए में 5, ठीक है, तो 10 रुपए में 5, इसका मतलब 10 रुपए में 5, है ना, मतलब 5 संतरे कितने के, 10। तो एक संतरा कितने का दोस्तों, 2 रुपए का। ठीक है, एक संतरा 2 रुपए का। अब देखो इन दोनों को मिला दीजिए, तो 1 और 1 क्या हो गया है, 2। 2 संतरे कितने के, 2.5, और 2 4.5 के। 4.5 को क्या लिखते हैं, 9/2। ठीक है, 2 संतरे कितने के, क्योंकि एक संतरा इसने इस रेट से खरीदा और एक संतरा इस रेट से खरीदा, तो संतरे हो गए 2 और रुपए हो गए 4.5। 4.5 का मतलब 9/2। तो 2 संतरे 4.5 के, तो एक संतरा कितने का, यहाँ से एक संतरे का सीपी निकालिए, 9/4 का। ठीक है, ये क्या आ गया है दोस्तों, हमारा सीपी। ठीक है, एक संतरा कितने का है, 9/4 रुपए का। ठीक है, चलिए अब देखें किस हिसाब से, 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है, 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है ना। इसका मतलब जो एसपी है ना, 20 रुपए में 9 की दर से, मतलब 9 संतरे 20 रुपए के, तो एक संतरा कितने का, 20/9 का। ठीक है, ऐसे खरीदे कितने के, 9/4 के, बेचे कितने के, 20/9 के, है ना। चलिए अब बताना है लाभ होती है या हानि, है ना। चलो अब ये एसपी है ना, और सीपी क्या है, 9/4। क्लियर। अब एक काम कर दीजिए, देखो इस 4 की गुणा तो इधर कीजिए और इस 9 की गुणा इधर कीजिए, तो 4 में 20 की गुणा करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 80 आएगा, है ना। और 9 नाम क्या आएगा, 81। ठीक है, और यहाँ क्या आया था दोस्तों, 80। क्लियर, है ना। अच्छा अब आप ये बताइए 80 बड़ा है या 81 बड़ा है, तो आप बोलोगे 81 बड़ा है, और 81 इधर क्या लिखा हुआ है, सीपी। इसका मतलब सीपी 81 है और एसपी क्या है, 80। इसका मतलब सीपी बड़ा है, और अगर सीपी बड़ा है तो इसका मतलब सौदे में क्या हुआ है दोस्तों, हानि हो रही है। तो यहाँ हानि प्रतिशत आएगी निकल के। क्लियर है। चलो हानि प्रतिशत, तो कितने रुपए की हानि हुई है, ये 80 है और ये 81 है, तो 81 में से 80 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा, है ना। क्या बचेगा, 1, और बटे इन दोनों का लघुत्तम, 9 चौक 36। इतने रुपए की हानि हुई है। ठीक है, किस पे, सीपी पे, और सीपी क्या है, 9/4। सीपी है 9/4, और गुणा में क्या करेंगे, 100। ठीक है, तो देखो 4 से कितनी बार जाएगा, ये 9 बार, इस 9 की यहाँ गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100/9 नाम 81, है ना। अब 100 में 81 का डिवाइड करना है, तो 81 एकम 81 बचा कितना, 19/81%। ठीक है, एक सही 19/81%, इतने का क्या हुआ है, उसे हानि हुई है। ठीक है, चलिए तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, 2 प्रकार के चावल की दर 11 रुपए प्रति किलोग्राम और 21 रुपए प्रति किलोग्राम है, और 70 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के चावल का अनुपात क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लगा दीजिए दोस्तों एलिगेशन यहाँ पर, है ना। 2 प्रकार के चावल हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप का क्या रेट है, 11। दूसरे टाइप का क्या रेट है, 21। ठीक है, और जो मिश्रण है उसका क्या रेट है दोस्तों, 17। ठीक है, मिश्रण का क्या रेट है, 17। अब दोनों का क्या लेना, डिफरेंस। 11 और 17 का डिफरेंस क्या होगा, 11 और 17 का डिफरेंस होगा 6, है ना। और 17 और 21 का डिफरेंस क्या होगा, 4। यही बताना है हमें तो। ठीक है, 4 और 6 का रेशो, तो इसे काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो आंसर क्या आ गया है, 2:3। ठीक है, 2:3 का अनुपात। क्लियर, तो बी ऑप्शन करेक्ट कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया है, ना ही साधारण दिया है, तो आप साधारण ही मान के चलिएगा। यहाँ अगर चक्रवृद्धि देता तो दोस्तों होता तो चक्रवृद्धि ये देता। ठीक है, नहीं दिया है, इसका मतलब सिंपल मान के चलिए इसके साधारण ब्याज। कहने का मतलब साधारण ब्याज की दर पर 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाती है, ये बताना है हमें। ठीक है, दोगुनी हो जाती है, कहने का मतलब पहले 1 रुपया था, अब कितने हो गए 2 रुपये, तो 1 रुपये के 2 रुपये हो गए, तो ब्याज कितने का हुआ दोस्तों 1 रुपये का। ठीक है, ब्याज कितने का हुआ 1 रुपये का, और फॉर्मूला क्या होता है हमारा। ठीक है, ब्याज कितने का हुआ 1 रुपये का, है ना। और फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों हमारा, ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन तो 1 ही रुपये था, ब्याज बराबर मूलधन गुना दर, दर कितनी है 12.5, है ना, और समय हमें बताना है और बटे में क्या है 100। ठीक है, चलिए देखो पॉइंट क्या कर दीजिए खत्म, तो नीचे क्या आएगा 1 जीरो आ जाएगी। 125 से कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये 8 बार, क्योंकि 125 अट्ठे 1000 होते हैं, और 8 एकम 8 क्या हो गया है 8, तो इसका मतलब ठीक है कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी धनराशि, 8 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, और यही हमारा क्या है दोस्तों आंसर। ठीक है, अब आप हमें जल्दी से बता दीजिए फटाफट कि वास्तव में क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। वास्तव में दोस्तों देखना हमारे लगभग 10-11 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें थोड़ा भी दम हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ठीक करके आने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में ठीक नहीं होंगे तो फिर दोस्तों फिर आखिर कौन से क्वेश्चन होंगे एग्जाम में ठीक, है ना। तो अब देखना, इन्हें ध्यान से बिल्कुल नोट कर लेना दोस्तों, और इनकी प्रैक्टिस करके आपको एग्जाम में जरूर जानी है। ठीक है, नोट जरूर कर लेना सबको। ओके, तो ठीक है दोस्तों, हम आज की अपनी इस क्लास को फिलहाल यहीं विराम करते हैं। अभी ये पेपर कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट और लेकर के आएंगे, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में सारे क्वेश्चन कराते हैं थोड़ी सी लेंथी हो जाती है वीडियो। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट 20-25 मिनट में सारे हो जाएंगे क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि हमें आपको समझा कर करना पड़ता है इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर हम क्वेश्चन समझाएं और आपके समझ ना आए तो उससे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप देखना बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक एक दो दो लाइन में सारे के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इस पेपर के हमने 2 पार्ट बनाए हैं। ये पहला पार्ट था हमारा, इसमें जितने क्वेश्चन हो गए, जो बचे हुए क्वेश्चन है ठीक है उसे सेकंड पार्ट में लेकर के आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपना प्रैक्टिस अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते रहें दोस्तों। अगर कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, अपना ख्याल रखें, बाय।